हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक खोखले गोले में पानी भरकर दोलक का बॉब बनाया गया है। मान लें कि निलंबन बिंदु एवं बॉब के द्रव्यमान केंद्र के बीच दूरी L है तथा इस दोलक का आवर्तकाल T बराबर है 2 पाई वर्गमूल L भागित G से मिलता है। यदि बॉब से पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तो आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक खोखले गोले में पानी भर रखा है और जो दोलक का बॉब बनाया गया है और इसका आवर्तकाल दे रखा है 2 पाई वर्गमूल L अपॉन जी। यदि बॉब से पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तो हमें यह बताना है कि जो उसका आवर्तकाल है वो किस तरह परिवर्तित होगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल तो दोलक का आवर्तकाल है वो हमारे पास है T बराबर है 2 पाई वर्गमूल L भागित जी। ठीक है। तो देखो हमारे पास एक खोखला गोला है जिसमें हम पानी भरकर दोलक का बॉब बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास है ये हमारे पास एक बॉब है। ठीक है। तो इसकी जो मान लेंगे हम जो लंबाई है वो है L। अब देखो इसमें पानी भर रखा है तो ये पानी से भरा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो आवर्तकाल का सूत्र है उसमें जो आवर्तकाल है वो समानुपाती है लंबाई के। ठीक है। तो यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, ऐसे ही लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल भी कम होगा। तो कहा गया है कि मान लें कि निलंबन बिंदु एवं बॉब के द्रव्यमान केंद्र के बीच दूरी L है। तो ये दूरी हमने L मान ली। तो ये पानी से भरा हुआ है। अब कहा गया कि यदि बॉब से पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, यानी कि पानी बाहर निकल रहा है बॉब से धीरे धीरे। ठीक है। तो यहाँ से पानी निकलेगा बॉब से धीरे धीरे तो पानी का जो स्तर है वो कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो निलंबन बिंदु एवं बॉब के द्रव्यमान केंद्र के बीच जो दूरी है वो बढ़ेगी। तो उसको हम मान लेंगे बढ़ी हुई दूरी को L डैश। ठीक है। तो इसको मान लेंगे L डैश। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे पानी बाहर निकलेगा तो ये दूरी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये फिर हो जाएगी यहाँ से L डैश से और बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी हमारे L डबल डैश। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास निलंबन बिंदु और बॉब के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी बढ़ गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो L है L के बढ़ने से L के बढ़ने से जो आवर्तकाल है आवर्तकाल वो भी बढ़ रहा है। तो आवर्तकाल बढ़ रहा है। तो ऐसे ही क्या होगा, जो L है वो कम है L डैश से और ऐसे ही जो L डैश है वो कम है L डबल डैश से। ठीक है। अब क्या होगा, कहा गया है कि यदि बॉब से पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो बॉब एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, ये जो बॉब है इसके बीच की जो निलंबन बिंदु है और बॉब के द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो दूरी है वो वापिस से कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो ये वापिस से कम शुरू होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास से कम हो जाएगी। इसको हम मान लेंगे L3 डैश। तो ये कम होगी तो उसके बाद हम कहेंगे कि उसके बाद वापिस से कम हो रही है लंबाई। अब लंबाई कम हो रही है तो आवर्तकाल भी कम होगा। तो हम कहेंगे यदि यदि जो बॉब है बॉब में पानी की मात्रा समाप्त होगी होगी तो जो L है लंबाई L वो घटना शुरू हो जाएगी।
घट जाएगी और जो हमारा आवर्तकाल है वो भी घट जाएगा, आवर्तकाल भी घट जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल में परिवर्तन कैसे होगा कि आवर्तकाल पहले तो बढ़ रहा है, उसके बाद आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।